स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हाँ लंबा है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है मेरी लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं पूरा चक्कर काटने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम टाइम। मिनट्स फॉर द सेम मतलब सेम डिस्टेंस को कवर करने में रवि को कितना लगता है सर? 12 मिनट लगता है। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो बीच में समझाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमसे सिंपल सी एक चीज कह रहा है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ये एक क्या है, मेरा सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये अपना सर्कुलर पाथ है, इसके अंदर स्पोर्ट्स फील्ड है, चारों तरफ अपन ने एक सर्कुलर पाथ बना रखा है रनिंग के लिए। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब एक चीज समझो, मान लो ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है। यहां से सोनिया और रवि दोनों के दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। सोनिया को टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है सोनिया को सर? 18 मिनट। और रवि को टाइम लगता है सर 12 मिनट। मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है कि इन दोनों में से तेज कौन दौड़ रहा है, सोनिया की रवि? बेटा जल्दी से, हाँ कौन दौड़ रहा है? हाँ सोनिया जो बोल रहे हैं वो गलत है, ठीक है, क्योंकि जिसका टाइम कम लगता है सेम डिस्टेंस के केस में उसकी स्पीड ज्यादा होती है। रवि को 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है एक चक्कर रवि, और सोनिया उसको 18 में कर रही है, तो सोनिया की स्पीड कम है। अब अपन क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, दोनों ने एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम पे स्टार्ट करा दौड़ना। अब एक चीज समझो, रवि भैया हमारे यहां से दौड़ना स्टार्ट करा और पीछे से सोनिया दीदी, ठीक है, दोनों के दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया। एक चीज समझो, 12 मिनट के बाद में मैंने टाइमर लगाया, ठीक है। मान लो अपन वहां पे इन दोनों की रेस को देख रहे थे, हमने जब देखा तो 12 मिनट के बाद में मेरा जो रवि होगा वो क्या पूरा चक्कर काट लेगा क्या एक सर्किल का? हाँ जी सर, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या सोनिया चक्कर काट लेगी पूरा? क्या नहीं सर। तो अपन कह सकते हैं मान लीजिए रवि तो मेरा इस पॉइंट पे आ गया, लेकिन सोनिया अभी यहीं पर ही है, ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद में ये वापस से जब सोनिया इस किसी एक पॉइंट पे पहुंचेगी तब तक, या अपन बोल सकते हैं सोनिया इस पॉइंट पे पहुंचेगी तब तक रवि दूसरा चक्कर कंप्लीट करके आ चुका होगा। क्या मैंने जो कहा समझ में आया थोड़ी बहुत? हाँ जी सर, थोड़ी बहुत आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन में अभी आपको इतना डेप्थ के अंदर नहीं जाना, क्योंकि ये आपका जब ये क्वेश्चन बनेगा आपका स्पीड डिस्टेंस और टाइम का, तब आपकी ये डिटेल में समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर जब आएगा तब मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी आपको ऐसे केस में क्या करना है, आप तो सिंपल सी चीज समझ लो कि अगर मान लो कोई ऐसा केस आ जाए जहां पर हमसे क्वेश्चन क्या कहे, क्वेश्चन हमसे ये कहे, अच्छा ये साइड में खसक गया, थोड़ा साइड हो गया, ठीक है। अगर हमारा केस ये कह दे हमसे कि टोटल टाइम टेकन निकलवा ले, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आ जाए, टोटल टाइम टेकन, तो इस केस में क्या होता है हमेशा याद रखना, एलसीएम ऑफ किसका? टाइम का। एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय, किस किसने टाइम टेकन लिया, मतलब कौन कौन रेस में पार्टिसिपेट है सर? सोनिया जी हैं, और दूसरी कौन है सर? हमारे रवि जी, ठीक है। मतलब सोनिया एंड रवि दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो देखो सिंपल सी चीज है, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि। तो इसका मतलब एलसीएम क्या होगा, अगर मैं कहूं तो एलसीएम 18 एंड 12 का। सबसे पहले आप चाहें तो फैक्टर्स निकाल सकते हैं कि सर जो 18 होगा, वैसे आपको मैं बता चुका हूं बिल्कुल डिटेल में, अगर आपको निकालना आता हो, नहीं आता है तो मैं फिर से बता देता हूं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम के केस अपन कंबाइंडली दोनों तीनों जितने भी नंबर होते हैं सबको एक ही बॉक्स के अंदर रखते हैं और सबको एक एक करके काटते हैं, मतलब एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो देखो कोई एलसीएम की डेफिनेशन लिख दो फटाफट कमेंट के अंदर, या फुल फॉर्म जिसे अपन बोलते हैं। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कई सारे लोग एचसीएफ को भी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं या उल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। एलसीएम को लीस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो 2 का इसके अंदर डिवाइड करा तो क्या आया? 9 आया। 12 में करा तो कितना आया? 6 आया। 2 का इसमें करा तो 9 आया, और ये अपना आया
3 टाइम। अरे 2 का डिवाइड कर रहे हैं ना अपन, बिल्कुल सिंपल, ये 9 टाइम गया, ये 6 टाइम। 2 का डिवाइड करा, 9 में 2 का डिवाइड जाता नहीं है तो अपन 9 को ऐसे कैसे छोड़ देंगे, और 2 का डिवाइड 6 में जाता है 3 टाइम, तो अपना 3 आ गया। अगर ये डिटेल में सीखना है तो पिछले वाले सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ के आना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियोस की, आप वहां जाके पूरी प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन अच्छे से समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब 2 से डिवीजन है क्या, नहीं सर, तो इसका मतलब किससे डिवीजन होगा सर, ये 3 से। 3 की टेबल में 3 3 जा 9, 3 की टेबल में ये 1। हमारा अंतिम लक्ष्य या फिर गोल क्या होता है कि हमारा 1 आ जाए, समझ में आ गया, हाँ जी सर। यहां पर भी लिख देंगे 3, तो क्या आ गया 1 और 1। तो हम बोल सकते हैं एलसीएम क्या होता है मेरा ऐसे केस में कि सर जो भी हमारे फैक्टर्स बनने हैं, क्या फैक्टर बनने हैं सर, 2 2 3 3, इन सबका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा एलसीएम है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, पहले 18 के फैक्टर बना लो, ये दूसरा तरीका है। तो यहां से अपना 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 सर 36। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट इसको लिख दो 36 मिनट। एक तरीका ये है कि 18 के फैक्टर्स बना दो, 2 इंटू 2 नहीं 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर बना दो 2 इंटू 2 इंटू 3। एचसीएफ में तो अपन क्या होते हैं, जो जो कॉमन होता है सिर्फ वही लेते हैं। यहाँ पर जो कॉमन या रिपीट हो रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, उसका सिर्फ एक टर्म लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम का केस थोड़ा अलग तरीके से होता है। आई थिंक मैंने पिछली वाली वीडियोस में ऐसे नहीं समझाया था। तो देखो कॉमन क्या क्या है सर, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, तो इन 2 3 है तो इसकी जगह एक 3 लिख दो, लिख दिया, हाँ जी सर। और क्या आ रहा है सर, एक ये 2 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो एक ये लिख दिया। और इसके अलावा अपन क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो जो अननोन वैल्यूज बची हैं इसको भी क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान से देखना, वैल्यूज तो वही है, तो बस सिंपल सा तरीका है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 सर 36। तो आप कोई से भी तरीके से या टाइप से मेथड से निकालो, आपका फाइनल आंसर हमेशा सेम ही आएगा। और अगर कभी गलती से सेम नहीं आए तो समझ लेना आपने जो मेथड यूज करा है वो क्या है, गलत है। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। तो आपका हम ये कह सकते हैं कि जो सोनिया है एंड रवि है, वापस क्वेश्चन समझते हैं। सोनिया और रवि दोनों चक्कर काटने के बाद में कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे सर, 36 मिनट। तो आपको आंसर लास्ट में क्या लिखना है, आपको आंसर में लास्ट में लिखना है सोनिया एंड रवि विल मीट ईच अदर आफ्टर स्टार्टिंग इन 36 मिनट। क्लियर है क्या, कोई डाउट नहीं है ना, बस डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगर हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, आई विल क्लियर इट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक चीज यहां से हो गई, एक छोटा सा होमवर्क दे दूं। होमवर्क ये है कि आपको 18 एंड 12 इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। अभी वीडियो को पोस्ट करो और इसका एचसीएफ निकाल लो और कमेंट करके उसको बताना, ठीक है। वीडियो पोस्ट कर दी, मैं आपको आंसर बता देता हूं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर एचसीएफ निकालना है, 18 के फैक्टर्स क्या थे, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के फैक्टर्स थे 2 इंटू 3। मैंने बताया था एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं सिर्फ उन्हीं को यूज करते हैं। तो इसका मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6 अपना इसका क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। जिनका 6 आंसर आया वेरी गुड, ठीक है। जिनका नहीं आया, गलत करा, डाउट है, तो पिछली वाली सारी वीडियो देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं खुद उसको डाल दूंगा वीडियोस की लिंक को। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट नहीं कराया तो कमेंट भी कर देना, और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। कुछ साल